नमस्कार, मैं गुलेश पाल और आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज। नवरात्रि का ये पावन पर्व चल रहा है और इस नवरात्रि के पावन पर्व में माता के 9 रूप होते हैं और इस 9 रूपों के बारे में आज हम जानने के लिए मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के प्रख्यात पंडित प्रिय शरण त्रिपाठी जी के पास और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन 9 दुर्गा की पूजा अर्चना कैसे की जाती है और इन 9 दुर्गा के बारे में आपसे जानेंगे कि माँ की तीसरा रूप जो कि चंद्र घंटा है, तो उनके बारे में हम जानेंगे। कहते हैं कि सती ने जब योगाग्नि से देह का त्याग किया, अपने पति शिव के अपमान से, इसके बाद उन्हें पुनः जन्म मिला हिमवान के घर में, पर्वतराज के घर में, और ये पार्वती कहलाई। ये जो नवदुर्गा का जो नव रूप है, असल में ये पर्वतराज गिरजा की कहानी है। सती के रूप में उन्होंने शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। तो जब हिमवान के घर में उन्होंने जन्म लिया, तो जन्म से ही उनकी शिव की आराधना, शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की उत्कंठा बहुत तीव्र थी। तो बाल्यावस्था से ही उन्होंने शिव को पाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया, कठोर तप किया। तो जब उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कठोर तप किया, तो उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा। प्रथमम शैलपुत्री, हिमवान के घर में जन्म लिया उन्होंने, तो वे शैलपुत्री कहलाई। शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर ब्रह्मचर्य के साथ उन्होंने तप किया, सो वे ब्रह्मचारिणी कहलाई। और जब ब्रह्मचर्य सिद्ध होने को आया, तप सिद्ध होने को आया, जब शिव पार्वती का वर्ण करते हैं, तो वे चंद्रघंटा कहलाई। कहते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन भगवती के स्वरूप की पूजा होती है। इस साधना से, इस भगवती के स्वरूप की साधना से साधक को अलौकिक और दिव्य अनुभव होता है। कहते हैं कि ये परम शांतिदायक है और भगवती के इस विग्रह का ध्यान करते जीव सद्गति को प्राप्त करता है। कहते हैं माता के मस्तक पर आधे चंद्र के आकार का एक घंटा रखा, सुचंद्र घंटा कहलाई। और तप के कारण इनका शरीर सोने जैसा चमकीला हो गया, सिंह पर सवार हैं और घंटे की भयानक ध्वनि से दैत्य, दानव और राक्षसों को भयभीत करती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन इसी विग्रह की पूजा होती है। कहते हैं कि जब साधक इस भगवती के स्वरूप का साधन करता है, तो उसे अनेक प्रकार की सुगंधी और ध्वनियाँ सुनाई पड़ने लगती हैं। इस क्षण में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। कहते हैं मूलाधार स्वादिष्टान मणिपूरक। तो योगी जन मणिपूरक चक्र में भगवती चंद्रघंटा की आराधना करते हैं। देवी की आराधना से साधक के मन में वीरता, निर्भयता, विनम्रता, सौम्यता का विकास होता है, क्योंकि यही चंद्रघंटा का स्वरूप है, वो यही उनकी वृत्ति है। क्योंकि वे शिव को वर्ण के रूप में, शिव को पति के रूप में वर्ण करने वाली है। और शिव को वर्णन करने से भगवती का यह स्वरूप पूरा हो जाता है। अब ये शिव और शक्ति के रूप में एक साथ विराजित होती हैं। तो मन, काया, वचन, कर्म से, मन, कर्म, वचन से काया को शुद्ध करके और फिर भगवती चंद्रघंटा की पूर्ण शरणागति के साथ इसकी आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से जीव जो है, साधक जो है, वह सब प्रकार की समृद्धि को पाता है। भगवती का यह स्वरूप अत्यंत चमकीला है, सौम्य है, निर्भय है और साधकों को अभय मुद्रा में सब प्रकार की समृद्धि को देने वाला है। सो प्रातः काल स्नान करके साधक संकल्प करे कि आज मैं भगवती के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा की पूजा करूँगा, और ऐसा संकल्प करके वह पूजा की तैयारी करे।
जैसे मैंने कहा कि यह शक्ति का पर्व है, तो निश्चित तौर पर शक्ति के पर्व में अनुष्ठान या अनुशासन की बेहद आवश्यकता पड़ती है। तो आहार का संयम रखें, व्यवहार का संयम रखें, आचार विचार का संयम रखें, और सब प्रकार के संयम के साथ यदि साधक भगवती की उपासना करते हैं तो वे लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों से संयुक्त हो जाते हैं। अब प्रश्न वही आता है कि माता की पूजा कैसे करें। तो ये भगवती का सतोगुणी रूप है। भगवती के 9 विग्रहों में 3 सतोगुणी, 3 रजोगुणी और 3 तमोगुणी रूप हैं। इसमें भगवती को सुंदर लाल फूल अर्पित करें, सफ़ेद पुष्पों से भगवती का आभरण करें, सुंदर चमकीले वस्त्र पहनाएं और भगवती को सुंदर दूध से बने द्रव्यों का भोग लगावें। देखिए, शक्ति की पूजा में जो सबसे बड़ी सावधानी है अनुशासन, है ना। आंतरिक मन का अनुशासन चाहिए और देह का अनुशासन चाहिए। मतलब आपके आहार, व्यवहार, आचार विचार में बहुत संयम होना चाहिए। दूसरा, अंतःकरण में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा और संयम के साथ भक्ति हो। भक्ति माने भगवती के नाम का स्मरण हो, नवार्ण मंत्रों का जप हो, मंत्र का जप हो, तप की धारणा हो, और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। कहते हैं कि दुर्गा के 700 मंत्र इस पूरे 13 अध्यायों में हैं, और इन पूरे दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्रों का पाठ कीलक, कवच, अर्गला के साथ करें। नवार्ण मंत्रों के साथ उत्कीलन और शापोद्धार इत्यादि का ध्यान करते हुए तो निश्चित तौर पर साधक को वो सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं जो वो चाहता है। तो ये थी माँ चंद्रघंटा की स्वरूप का वर्णन, और कल हम चौथे जो माता का रूप है, चौथी माता का रूप है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे।